Assalamualaikum everyone. Here it's your Hina Roshan again with another vlog और ये vlog मेरा favorite है. So भाई साहब, I am on the spot, means I am on the van and I am going on a one-day trip. Yes guys, दोस्त एज 23 की फर्स्ट राइड इज़ रेडी और मैं जा रही हूँ चन्ना आइलैंड फॉर ड्रिफ्ट जंपिंग स्नॉर्कलिंग और स्कूबा ड्राइविंग. Let's see how was it. I'm so excited because I'm on a solo trip right now. Oh my god, this is happening guys. As I already told you guys, I'm so excited. और मैं अभी वैन में वेट कर रही हूँ कि हमारी वैन्स निकलें और हम लोग जगह पे पहुँचें और मैं जंप करूँ बस. बट या ये वन डे की जो ट्रिप है उसमें पैकेज वगैरह बहुत अलग अलग हैं. सो यस, अभी मुझे पता नहीं है इसमें क्लिफ जंपिंग है या नहीं है, और उसमें स्नॉर्कलिंग है या नहीं है, और उसमें स्कूबा ड्राइविंग है या नहीं है. तो मुझे तो तीनों करनी है. बट लेट्स सी ये 5,000 का जो पैकेज है उसमें क्या क्या है. ठीक है. सो हो सकता है ये भी है कि मेरा मोबाइल कहीं कहीं बंद हो जाए और कहीं कहीं ना भी बंद हो. तो जितना मैं रिकॉर्ड कर सकूँगी ऑफकोर्स मैं करूँगी, और जहाँ जहाँ नहीं कर सकूँगी वहाँ भी मैं करूँगी, क्योंकि मेरा सिंगल ब्लॉग है तो मैं सब कुछ रिकॉर्ड करूँगी और मैं ज़रूर करूँगी. अगर आप लोग भूल गए तो यस्टरडे मेरी बर्थडे थी और ये ट्रिप मुझे अजलान ने गिफ्ट में दिए. यस, आई लव यू फॉर दिस अजलान. आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू. अच्छा अच्छा, ये गिफ्ट मैं किसी और से भी मांगने वाली थी, मैं खुद करने वाली थी, बट अजलान ने इसकी पेमेंट दी तो ऑफकोर्स ये उसकी तरफ से हो गई. बट मुझे ये करना था. So yeah. So the trip is started and what are confident के क्या ही बताऊँ मैं. मेरा बलूचिस्तान का हमेशा से फेवरेट रास्ता रहा है जिसको मैं देखकर सिर्फ खुश होती रहती हूँ. एंड दिस इज़ द सेम वन. यहाँ पर हम मुबारक विलेज पहुँचे हैं और यहाँ पर कुछ टाइम का ब्रेक था फॉर द टी या फिर नाश्ते वगैरह के लिए. यहाँ पर हम 1 से 2 घंटे में अपनी लोकेशन पे पहुँच गए थे. ये मुबारक विलेज की कोई कच्ची आबादी है जिसके अंदर से हम लोग गुज़र कर मुबारक विलेज जा रहे हैं और देन उसके बाद चरना आइलैंड. गाइस, दिस व्यू इज़ एवरीथिंग. बस मुझे ऐसी जगह पे कोई जाकर छोड़ दे. और ये आ गए हम चरना आइलैंड. यहाँ पर स्कूबा ड्राइवर्स के जो मेंबर्स थे वो हम लोग को गाइड कर रहे थे ईच एंड एवरीथिंग. और फिर इसके बाद हमें कोट्स पहनाए गए फॉर द सेफ्टी. और इसके बाद हम लोग चले गए शिप्स में, क्योंकि चन्ना आइलैंड पहुँचने के लिए हमें 1.5 घंटा लगेगा. और ये आ गए हम शिप में, जहाँ पर ये अंकल हैं. ये बहुत अच्छा सिंग कर रहे थे गाइस, बहुत अच्छी आवाज़ थी इनकी माशाल्लाह. और हम सब लोग एंजॉय कर रहे थे. वो बैक पे जो समुंदर आपको नज़र आ रहा है वो चन्ना आइलैंड नहीं है. चन्ना आइलैंड बिल्कुल ये थी हमारी दूसरी शिप, जिसमें हमारी 3 वैन्स गई थी, जिसमें से ये 2 कश्तियाँ बनी थी. और आप समुंदर की लहर्स देख रहे हैं कितनी ज़्यादा और कितनी और सेक्सी लग रही हैं. और मैं चन्ना आइलैंड को बस देख रही थी कि एक समुंदर में सच में जज़ीरा निकल के खड़ा हो गया है. और ये काम सिर्फ अल्लाह ही कर सकते हैं और कोई भी नहीं. ऑफ कोर्स अल्लाह के अलावा ये कोई कर ही नहीं सकता है ना, मतलब कोई नहीं कर सकता है. तो माशाल्लाह मैं समुंदर को देख रही थी और कभी जज़ीरे को देख रही थी. और एक वक्त में मैं ऐसी थी कि इट इज़ रियल कि मैं यहाँ पर अकेली हूँ और मैं इतना एंजॉय कर रही हूँ. और मैं सबसे आगे बैठी हुई हूँ शिप में. और दिस इज़ इनसेन. मेरे अल्फाज ख़त्म हो गए थे ये सब देखने के बाद. और जब हम जितना करीब जा रहे थे जज़ीरा उतना खूबसूरत लग रहा था.
तो आ गए हम लोग झरना आइलैंड। अब मैं जा रही हूँ मोबाइल रख कर। दिस इज़ द वीडियो गाइस जहाँ पर मैं मोबाइल रख के चली गई थी क्लिफ जंपिंग करने के लिए। और क्लिफ जंपिंग में जो मेरे साथ हुआ है वो एक्सपीरियंस लाइफ टाइम एक्सपीरियंस था मेरा, और मैं उसको कभी नहीं भूलूँगी। ऑफ कोर्स मैं नहीं बता सकती क्या हुआ था मेरे साथ। ये वो वीडियो है जहाँ मैंने अक्सर को वीडियो कॉल पे लिया और मैंने उसको बताया अक्सर मेरे साथ क्या क्या हुआ। एंड लिटरली आफ्टर दैट कॉल आई क्राई लाइक अ बेबी, और मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। ये सारी मछलियाँ हैं। वाओ वाओ देखो। क्लिफ जंपिंग में खाना शुरू हो गया। मैं अब आपको बताती हूँ क्या क्या हुआ। असल में हुआ ये कि मैं क्लिफ जंपिंग के लिए फुल कॉन्फिडेंस से ऊपर गई और मैंने सबको देखा कि वो जंप कर रहे हैं और वो जंप करते जा रहे हैं मेरे सामने। मैं सबको मोटिवेट कर रही हूँ कि आप करें, फिर मैं करूँगी। बट सडनली मैं जिस जगह पे खड़ी हुई जंप करने के लिए आई वॉज़ ब्लैंक। मुझे नहीं पता, मेरी ज़िंदगी के सारे सैड मोमेंट्स सामने आ गए और मुझे ऐसा लगा कि मैं यहाँ जंप करूँगी और आई विल बी डेड, मैं मर जाऊँगी। और मैं स्टॉप हो गई। मैं 25 मिनट तक ऊपर खड़ी रही, मैं जंप नहीं कर सकी गाइस। तो स्कूबा डाइवर्स के पास सिर्फ ये लास्ट ऑप्शन था कि उनको मुझे धक्का मारना पड़ा आफ्टर 25 मिनट्स, क्योंकि उन्होंने सीढ़ी वगैरह सब हटा दी थी क्योंकि टाइम ओवर हो गया था और लास्ट ऑप्शन मुझे धक्का मारना ही था गाइस। और फिर आफ्टर डेथ मैं कुछ भी नहीं कर सकी। मुझे फ्लू स्टार्ट हो गया, मुझे फ़ीवर हो गया एंड आई एम नॉट फीलिंग वेल इन वाटर। देन मैं ऊपर आ गई, मैंने बिरयानी खाई और उसके बाद इवेंट ख़त्म हो गया था और मुझे नहीं समझ आया था मेरे साथ क्या हुआ है, क्यों हुआ है। बट जो फ़ील मैंने किया था मैं शायद नहीं बता सकती किसी को भी कि वो क्या फ़ील था, बट था वो कुछ ऐसा कि ट्रिप इज़ ख़त्म और हम अपने पॉइंट की तरफ जा रहे हैं। ये ट्रिप मेरे लिए बहुत ही एक्सपीरियंस था क्योंकि एज अ सोलो आपके साथ बहुत सारी चीज़ें होती हैं और मेरे साथ तो हुई हैं। आज मैं डरपोक कहलाई गई हूँ बट कोई नहीं, पहला था और क्लिफ जंपिंग मेरे लिए पहली बार था, तो यस आई वॉज सो स्केयर्ड। हिना, मैं बस अपने आप को ये समझाना चाह रही थी कि हिना तुमने कर लिया या तुमसे करवा दिया गया मगर हो गया, क्योंकि अगर वो धक्का नहीं मारते तो शायद मैं नीचे नहीं आती या फिर मैं घर नहीं आती या फिर इवेंट ज़ाया हो जाता या सब ज़ाया हो जाता। बस ये लास्ट वीडियोस हैं जहाँ पर मैं घर जा रही हूँ। आई एम एट होम।